सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल तृतीय अध्याय। प्रारब्ध तब साथ है, नाम धनी सिर धाम। फिर तुम क्या चिंता करो, भजन करो निष्काम। योगी को परमानंद प्राप्ति के पश्चात शरीर का प्रारब्ध भोग ही रह जाता है। फिर चिंता किसकी है, जब समस्त चराचर जगत का स्वामी सिर पर स्थित है। इसलिए सर्व कामनाओं को छोड़कर महाप्रभु का भजन करना चाहिए। योगी को देह का भोग शेष रहता है, क्योंकि किसी कर्म के अनुकूल ही यह शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए शरीर और शरीरस्थ प्रारब्ध को भोग कर ही योगी मुक्त होता है। संचित और क्रियमाण ये दो कर्म योगी में नहीं होते। संचित का योगाग्नि में क्षय हो जाता है और क्रियमाण कर्म में योगी असंग निर्लेप रहता है। केवल शरीर का प्रारब्ध योगी के साथ रहता है और वह संसार में जल कमलवत असंग हो। कुम्हार के चक्र के समान आप ही आत्मिक चेष्टा से सारे देह संघात की क्रिया को करता रहता है। शुद्ध आत्मिक भूमि से ही योगी इस शरीर संघात की क्रिया को करता है। इसलिए प्रकृति और उसके आत्मिक भूमि से ही योगी इस शरीर संघात की क्रिया को करता है। इसलिए प्रकृति और उसके कर्म उपभोग उसमें नहीं होते। वे असंग होकर समस्त कर्मों का कर्ता और उपभोक्ता होता है। मोह शोक चिंता भरम करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। मोह शोक चिंता एवं भ्रम को सर्व ओर से त्याग कर निर्भय होकर देश काल की सभी स्थितियों में महाप्रभु का भजन करो। किसी भी कठिनाई या आपत्ति में महाप्रभु की भक्ति नहीं छूटे, यह उत्तम भक्त का आदर्श है। अतएव सब काल सब देश और सब स्थिति में महाप्रभु की भक्ति होनी चाहिए। यही उत्तम भक्त का लक्षण है। हीरा श्वास अमूल्य है, सर्व भजन में लाभ। व्यर्थ विषय मत खोइए, प्रभु के शरण समाओ। यहाँ पर इस जीवन श्वास को हीरा कहा गया है। जिस श्वास रूपी हीरा का मूल्य नहीं हो सकता। संसार में एक पत्थर को ही हीरा कहा जाता है, जिसका मूल्य होता है। परंतु अध्यात्म क्षेत्र में इस श्वास रूपी हीरे का मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए इसे विषय भोग में मत नष्ट कीजिए। विषय भोग कौड़ी है और अमूल्य श्वास हीरा है। इस अमूल्य श्वास को देकर विषय उपभोग रूपी कौड़ी न खरीदें, बल्कि इन अमूल्य समस्त श्वासा को प्रभु की शरण में लाकर उसके भजन में लगावें। तभी यह अमूल्य श्वासा अमूल्य परम निधि
प्रभु की प्राप्ति में लगकर अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकेगी। इस पद में विषय को व्यर्थ उपभोग करने का निषेध किया गया है। कर्म योगी संत या ऋषि धर्म में रहने वाला जीवन मुक्त योगी आवश्यकता अनुसार संसार विषय को प्राप्त करके प्रकृति के यशस्वी धर्म का पालन करता है, व्यर्थ विषय भोग नहीं करता। भौतिक इंद्रियों का व्यर्थ सुख भोग नहीं होना चाहिए, यही इस पद में संकेत किया गया है। जहाँ साच व्यवहार है, करनी साच स्वभाव, वहाँ आप विद्यमान है। सत्य सत्य पाया, जिसका सत्य व्यवहार है और कर्तव्य भी व्यवहार रूप में सत्य है, वहाँ आप महाप्रभु विराजमान रहते हैं, अर्थात उसकी सत्य कामना पूर्ण कर रक्षा करते हैं। सत्य आत्मा को सत्य प्रभु प्राप्त होते हैं। मन वच कर्म और व्यवहार से सत्य है एवं जिसका सर्व आचरण रहन सहन सत्य है, वही प्रभु का वास है, अर्थात वही प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। जिनके कर्तव्य में किसी प्रकार के दोष है, करनी सत्य नहीं है, दिखावटी है, वे व्यक्ति सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सत्य स्वरूप प्रभु की प्राप्ति के लिए अपने समस्त जीवन को सत्यमय बनाना पड़ेगा, तभी वह सच्चा पूर्ण पुरुष हमें प्राप्त होगा। इस दोहे में अपने जीवन को सत्यमय बनाने का उपदेश किया गया है। दंभ कपट छल झूठ है, वक्र विकृत विचार, वहाँ दूर प्रभु रहत है, अनगय मोगय चार। जहाँ पर छल कपट पाखंड असत्य एवं कुटिलता का विकृत व्यवहार रहता है, वहाँ प्रभु दूर रहता है। इसलिए सर्व बुरे संस्कार पाप वासनाओं से रहित होकर जो प्रभु की उपासना करता है, उसका लक्ष्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। वह अपने सत्य व्यवहार से उस परम प्रभु को निश्चय प्राप्त कर जीवन को सफल करता है। इसलिए अध्यात्म पथानुयायियों को आवश्यक है कि समस्त दुर्गुणों को त्याग कर सत्यता के साथ प्रभु की शरण में आवे, उन्हें निश्चय ही प्रभु की प्राप्ति होगी। सच्चा ही प्रभु को पाता है। मन हृदय और वाणी से जो व्यवहार एक प्रकार का है, वही सत्य है। भीतर हृदय में कुछ और है, अर्थात वाणी में दूसरा आचरण उससे भिन्न है। ऐसे व्यवहार को असत्य दिखावटी तथा कपट युक्त होने से पाखंड कहते हैं। अतएव झूठ छल एवं पाखंड से प्रभु दूर हैं। वह अपने सच्चे भक्तों को ही प्राप्त होकर उन्हें परमानंद प्रदान कर कृत्य करता है। संत चाल साची रहे, झूठ न कुछ व्यवहार, संत मनीषी अगुण बन, निर्गुण नाम समार। संत के सभी व्यवहार साधन और अभ्यास सत्य रहे, असत्य व्यवहार का नितांत अभाव हो जावे, तभी मेधावी संत दोष दुर्गुणों से रहित होकर प्रकृति पार निर्गुण नाम अनिवार्य तत्व की उपासना करेंगे। समस्त दोष दुर्गुणों से रहित होकर
शुद्ध हृदय से ही प्रभु की उपासना होती है, अन्यथा बाहरी स्वांग से प्रभु प्राप्ति का साधन सफल नहीं होता। पुरुष डोर अति सूक्ष्म है, झीना से अति झीन, सुरति निरति रत गमन करे, साधक संत प्रवीण। विहंगम डोरी अति सूक्ष्म है, अर्थात सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्मांतर है। जब सुरति निरति में मिलकर गुरु ब्रह्म में प्रवेश करती है, तब उस साधन करने वाले प्रवीण संत को शब्द का अनुभव और आनंद की प्राप्ति होती है। मकर तारे दिवलोक में, मंडल अंत प्रयम, अमृत सागर मुख लगी, समझे भेदिक सन। मकर तार अक्षर मंडल के अंत तक गया है और शब्दामृत अनंत महासागर का स्रोत जहाँ से प्रवाहित हो रहा है उसके मुख में लगा है। इस अनुभव रहस्य आभ्यंतर साधन के मर्म को सदगुरु भेद के तत्वज्ञानी संत समझेंगे। यह ब्रह्म विद्या का अनुभव तत्व ज्ञान परम गोपनीय तथा सर्वश्रेष्ठ है। इस अनुभव रहस्य को योगी समाधिस्थ ही जान सकता है, जिसे इस भेद रहस्य को पूर्ण बोध का अनुभव है। सदगुरु मंडल अग्रह शयन समाधि प्रदेश, परिपुरुषार्थ पूर्ण है, पहुँचे अपने देश। दिवलोक से सदगुरु मंडल अर्थात शयन समाधि का प्रदेश आगे है। इस समाधि मंडल की प्राप्ति जीवन का सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है। इसके पश्चात दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। जहाँ पर जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्त हो जाती है, जीवन पूर्ण हो जाता है, वहाँ पुरुषार्थ की पूर्णता है। इसी पुरुषार्थ द्वारा आत्मा अपने विशुद्ध प्रदेश में पहुंच जाती है और अपने वास्तविक आनंद का उपभोग करती है। करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। शरीर देहाभिमानी रूपी हस्ती चीटी रूपी सुरति के सूक्ष्म मार्ग में कैसे प्रवेश करेगा। उस श्वेत ग्रह पर श्वेत ध्वजा उस देश में फहरा रही है। प्रभु प्राप्ति का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और वह पर ब्रह्म प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक होकर श्वेत समाधि धाम में प्राप्त होता है। कर संबंध निश्वास से नियाक्षर निष्प्राण, सदगुरु भेद रहस्य है, अनुभव समझ विधान। प्राण और मन की भूमि का त्याग कर देने पर योगी की चेतना निश्वास हो जाती है और वह निष्प्राण एवं अमन होकर निअक्षर सार शब्द की प्राप्ति करता है। सदगुरु के इस मर्म भेद को योग विधान द्वारा अनुभव करने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सदगुरुदेव भगवान की जय।